प्रश्न नंबर 2 पर हम ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है भाई? प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है साफ साफ कि एम एन और एक्स वाई दोनों बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ओ प्रतिच्छेदी बिंदु है जिसमें ए और बी कोण का अनुपात 2 और 3 है और कोण सी हमको ज्ञात करना है। यहाँ से इसमें हम क्या करते हैं, हमने देखा कि पी जो है ओ पर लंब है, यानी एक्स वाई लंब पी ओ, तो सीधी सी बात है हम ये बात लिख देते हैं जो एक्स वाई जो है पी ओ पर लंब है, यानी कोण ओ 90 डिग्री है और दिख भी रहा है, यानी कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री। कोण पी ओ वाई बराबर कितना है? 90 डिग्री है। ये देखो लिख दिए हमने कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री। तो जब ये कोण 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, चूंकि ये लंब है। अब सीधी सी बात है हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। कोण पी ओ एक्स यानी कोण पी ओ एक्स बराबर भी 90 डिग्री होगा। तो जब ये 90 डिग्री होगा यानी प्रत्येक समकोण पर है, और चूंकि ए और बी क्या है, अब ये 90 डिग्री पर ए और बी 2:3 के बात अनुपात में है, तो 2 और 3 को अनुपातिक योग कर लेते हैं। यहाँ पे अगर अनुपातिक योग करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, अगर अनुपातिक योग करते हैं तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 2 धन 3 बराबर 5 हो जाएगा ना। अगर ए ये 21 का है, ए अनुपात बी है, तो 2 का निकाल लेते हैं, तो ए का निकाल लेंगे ना तो ए का निकल जाएगा। पहले ए का निकाल लेते हैं और उसी में ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात हो जाएगा भाई? ये और ये जो है ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा ना भाई। ये एंगल ए और 90 डिग्री, ये दोनों ये यहाँ से मिलकर के और ये जो है यहाँ से मिलकर के दोनों वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। अगर इस रेखा को हटा दिया जाए तो जो वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा तो मतलब शीर्षा विमुख कोण कहला जाएगा ना, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये 90 है और ये ए 90 और ए जोड़ करके कोण सी के बराबर कहला जाएगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं 5। अब 2 कोण का मान निकालना है 2 नंबर वाले का, यानी ए कोण का मान। तो ए कोण का मान कैसे निकालेंगे? अगर 2 को लिखना है तो 2/5 गुणे कोण का मान कितना है? 90 डिग्री है भाई, ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा ना, और 18 दूना 36 डिग्री बराबर 36 डिग्री, यानी ए बराबर 36 डिग्री का मान निकल के आ गया। तो ए का मान तो 36 डिग्री है, बहुत आसानी से निकाल लिए हम। अब सीधी सी बात है, कोण यम ओ पी धन कोण पी ओ वाई, यानी कोण यम ओ पी धन कोण पी ओ वाई, कोण पी ओ वाई बराबर कोण एक्स ओ एन, बराबर कोण एक्स ओ एन, यानी ये कोण जो है क्या कहला जाएगा? यम ओ वाई कहला जाएगा ना। तो कोण यम ओ वाई दोनों को जोड़ लेते हैं, यम ओ पी है ना, कितना हो गया भैया? 36 डिग्री हो गया ना। धन कोण पी ओ वाई कितना है भैया? कोण पी ओ वाई 90 डिग्री है ना, ये देखो, बराबर कोण एक्स ओ एन। जिस चीज की हमें जरूरत थी यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट लिख देंगे भैया यहाँ पे। तो 36 और 90 कितना हो गया? 126 हुआ ना, 6 की 6 9 3 12, 126 डिग्री बराबर कोण एक्स ओ एन। और कोण एक्स ओ एन यहाँ पे लगाए देता हूँ। कोण एक्स ओ एन कितना है भैया? कोण एक्स ओ एन सी कोण है, यानी कोण सी बराबर 126 डिग्री। बस 1 मिनट में सवाल का उत्तर आ गया तुम्हारा। इसको इस तरह से लगा लीजिएगा, ये आपका आंसर है जिसकी प्रश्न मांग कर रहा था। इसके बाद अब अगले सवाल पर चलते हैं, इसको मिटाते हैं और ध्यान रखिएगा गड़बड़ नहीं करिएगा, बहुत आसानी से ऐसे सवाल लग जाएंगे। अब हम बी का नहीं निकालेंगे। बी का क्यों नहीं निकालेंगे भैया? बी का इसलिए नहीं निकालेंगे कि बी का जो मान है हमारा उसकी जरूरत ही नहीं है हमको वर्टिकली अपोजिट ज्ञात करने में। तो जब जरूरत ही नहीं है जिसका, उसका हम क्यों निकालें? जब जरूरत ही नहीं है उसका तो हम क्यों निकालें भैया? उसका सिर्फ ए का निकालते हैं और इस तरह से सवाल को लगा लीजिएगा, यानी कोण सी का मान जो पूछा था वो 126 डिग्री है। अब चलते हैं एक दूसरे सवाल पर, तो मिटा देता हूं, वीडियो को रोक करके और देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला फिगर है जिसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर क्या है भाई? ये एक रेखा है, ठीक है ना, और इस पर जो है एक ये बना हुआ है, यहाँ पे मोनो दिखेगा तो दिक्कत नहीं है उसमें, इसको ध्यान रखिएगा कि ये कोण है। बल्कि कहो तो मैं थोड़ा सा और नीचे बना देता हूँ, है ना, पी क्यू आर एस टी, थोड़ा सा और नीचे बना दूँ ताकि समझ में आ जाए,
ठीक है, बना देता हूँ। ये लो भैया, ये पी क्यू आर, ये यस कोण और ये टी कोण। बस हमको प्राप्त क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का है ये। क्या प्राप्त करना है भैया, इसमें साफ साफ लिखा है कि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। ये दिया हुआ है हमारे पास, ये तो दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, यही हमको सिद्ध करना है ना। इसको लिख देंगे टू प्रूव। अगर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, करना ये हमको बहुत आसानी से लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लेते हैं। अब ये जो है, ये कोण और ये कोण दोनों रैखिक युग्म में है ना, ये और ये दोनों रैखिक युग्म में है, ये और ये दोनों क्या है, रैखिक युग्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस कोण का मान इस कोण के मान के बराबर हो सकता है यदि ये सारी भुजाएं बराबर हों तो। पर चलिए इसका ध्यान करते हैं। अब कोण पी क्यू या आर, ध्यान रखिए, धन कोण पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म होता है। तो कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस धन कोण पी क्यू आर, भाई पी क्यू एस और पी क्यू आर मैंने बताया था ना कि ये रैखिक युग्म होता है जहां पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ध्यान रखिएगा, इसको गड़बड़ नहीं करें। तो कोण पी क्यू एस धन कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना भैया। ये समीकरण 1 हो गया, बस काम बन गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे भैया, दूसरे पर देखेंगे, इस भुजा पर यहां भी देखेंगे, तो कोण पी आर एस, ठीक है ना, यानी कोण पी आर टी बराबर कोण पी आर क्यू, कोण पी आर टी धन कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री हो गया भैया। ये समीकरण 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म में लिखेंगे। क्यों रैखिक युग्म में लिखेंगे भैया, इसलिए यह रैखिक युग्म लिखेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है, रेखा पर है, और रेखा के दोनों संपूरक कोण कहलाएंगे। ये हम पहले भी बता चुके हैं। एक लाइन पर दो कोण होते हैं तो 180 डिग्री के कॉमन में होते हैं, कॉमन में कहता हूँ 180 डिग्री के भाग में बांट देते हैं तो क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ भी रैखिक युग्म लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से लिख लीजिएगा इसको, देख करके समझ करके, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ये लो भैया लिख दिए ना, अच्छे से पढ़िएगा इसको ध्यान रख करके। अब समीकरण 1 और 2 कितना है, पी क्यू एस कोण पी क्यू एस, ठीक है ना, कोण पी क्यू एस धन कोण पी क्यू आर, ठीक है ना, बराबर पी क्यू आर बराबर क्या होगा, इसका मान 180 डिग्री है ना, तो इस 180 डिग्री का मान इतना हो रहा है ना, तो इसको लिखेंगे ना यहाँ पे 180 डिग्री की जगह में, तो कोण पी आर टी, कोण पी आर टी धन कोण पी आर क्यू, ये हमारे पास काम बन गया। देखो पी क्यू आर और पी आर क्यू, देखो पी आर क्यू बराबर पी क्यू आर है ना, तो पी आर क्यू हम पी क्यू आर रख सकते हैं ना, ये दिया है। चूंकि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये लिख देंगे, दिया है, तो जब दिया है तो इसको इसी तरह से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमको। लिख दिए तो कोण पी क्यू एस धन कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर टी धन कोण पी आर क्यू की जगह हम पी क्यू आर लिख सकते हैं ना, तो कोण पी क्यू आर, देखो इससे इसको काट देते हैं ना, तो कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, यही तो हमको सिद्ध करना था, ये प्रूफ हो गया। अब लिख लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो आप, मिनटों में सेकंडों में तो नहीं, पर मिनट 2 मिनट में बिल्कुल कर सकते हो अगर आप अच्छे से लगाओगे तो। और मेरा उम्मीद भी है कि आप अच्छे से इस तरह से सवालों को लगा लोगे। एक चौथे नंबर का सवाल भी है, ये बुक है ना, ये जो बुक दिख रहा है ना, इसमें जो चौथे नंबर का सवाल है, उस चौथे नंबर के सवाल की बात कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो चलिए दिखाई देता हूँ मैं। यदि x धन y बराबर y w धन z, लेकिन उसके पहले मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको वीडियो को रोक करके और देख लीजिए, रोकिएगा तो पूरा लिख सकते हैं आप बड़ी आराम से, लेकिन नहीं रोकेंगे वीडियो को तो कैसे लिखेंगे। ये भी आपका सिद्ध हो गया, 3 भी सिद्ध हो गया, अब हम 4 भी सिद्ध किए दे रहे हैं बहुत जल्दी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ये कक्षा 9वीं के गणित का है, और इसको देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ लिख दें
और क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर भी बना लें। एक सीधी रेखा ए बी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैं किताब ले लेता हूँ, तब हो गया एक सीधी रेखा, ये है ए और ये दूसरी रेखा क्या है, बी है। ये लो भैया बना दिया, और ये एक एंगल बना दिया। इस पर ये एक्स एंगल है और ये वाई एंगल है, ये जेड एंगल है और ये डब्ल्यू एंगल है ना। इसका मान लिख देते हैं, ये सी है और ये डी है। बस 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 बहुत आसानी से आपको बन जाएगा भैया। बस बस एक्स धन वाई बराबर डब्ल्यू धन जेड, इसको इधर रख देता हूँ। एक्स धन वाई बराबर डब्ल्यू धन जेड, ये तो दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है ना। टू प्रूव क्या लिखना है हमको, ए ओ बी एक रेखा, ए ओ बी एक रेखा है, इसको हम लिख सकते हैं, है ना। ए ओ बी एन लाइन, ए ओ बी एक रेखा है। तब क्या करते हैं भैया, देखो लीनियर पेयर, एंगल ए ओ सी, देखो एंगल ए ओ सी धन एंगल सी ओ बी, धन एंगल सी ओ बी, ये सप्लीमेंट्री कोण हुआ ना, संपूरक कोण, धन एंगल सी ओ बी बराबर 180 डिग्री, है ना। ये क्या होगा, रैखिक युग्म होता है ना, तो जब रैखिक युग्म बन रहा है तो इतना दिया हुआ है, हम देखते हैं इतना आ जाता है कि नहीं हमारा काम, है ना। तो एंगल ए ओ सी कितना है, कोण वाई, ठीक है ना, धन कोण एक्स, धन कोण एक्स बराबर 180 डिग्री, या कोण एक्स धन कोण वाई बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1 बना लेते हैं। पुनः किस में चलते हैं, कोण जेड धन कोण डब्ल्यू, अब नहीं लिखेंगे, कोण ए ओ डी, ठीक है ना, या कोण ए ओ डी धन कोण बी ओ डी, कोण ए ओ डी धन कोण बी ओ डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। ये कितना है, जेड धन डब्ल्यू बराबर 180 डिग्री, या डब्ल्यू धन जेड, कोई बात नहीं है, बराबर 180 डिग्री हो गया। ये समीकरण 2 हो गया आपका। अब इस तरह से समीकरण 2 को और समीकरण 1 में मान रख देते हैं, तो एक्स धन कोण वाई यानी कोण एक्स धन कोण वाई बराबर कोण डब्ल्यू धन कोण जेड। देखो भैया यहाँ पे कोण बनाए देता हूँ, ध्यान रखिएगा, कोण डब्ल्यू धन कोण जेड, यानी कोण डब्ल्यू का मान भाई एक कोण एक्स धन कोण वाई पर 180 डिग्री हुआ ना, 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री का मान कितना है, देखो कोण डब्ल्यू धन जेड हुआ ना, तो जहाँ पे 180 डिग्री है वहाँ पे कोण डब्ल्यू धन कोण जेड रख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बराबर तो मान हो गया। जब इसके बराबर मान हो गया रैखिक युग्म में, तब हमारे क्या है, किसी एक लाइन में जो है एक का सप्लीमेंट्री कोण बनता है, तो सीधी सी बात है, अतः लिख देंगे देयरफॉर, है ना, ए ओ बी, लाइन ए ओ बी इज आ, है ना, स्ट्रेट लाइन, है ना, अतः ए ओ बी एक रेखा है। सीधी सी बात है, बहुत आसानी से लगा लिए, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। अब जो है आगे के सवालों को कल देखेंगे। आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए और बिल्कुल संकोच नहीं करिए, बिल्कुल पढ़ने में संकोची नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए। ये चौथा नंबर है। 5वां और 6वां नंबर का सवाल जो है कल मैं वीडियो पर बना दूंगा, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ते होंगे। धन्यवाद।